हर हर महादेव। देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। उनकी अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनका एक लड़का एक लड़की था। लड़का बड़ा था तो लड़का का शादी कर दिए थे। लड़की का शादी करना था। लड़की बहुत शिव गुरु में मतलब शंकर भगवान को मानती थी। शिव गुरु में अपना भक्त बनाई थी। चर्चा करती थी। शिव को गुरु बनाई थी। और हाथ में जो कंगन पहनते हैं रुद्राक्ष का वो भी पहनती थी। लड़की पहनी हुई थी। और उनके गांव से जो मंदिर था कुछ दूर पर था। मतलब शंकर भगवान का मंदिर कुछ दूरी पर था। वहाँ जाने के लिए बीच में थोड़ा सा जंगल जैसा था। उसको पार करके गांव में मंदिर में जाया जाता था। लेकिन लड़की जिस दिन भी गांव में चर्चा होता वो मंदिर में चली जाती थी। कुछ समय के बाद सावन का महीना आया तो गांव की औरतें अपना जाती थी चर्चा करने। तो लड़की भी साथ में जाती थी मंदिर में चर्चा करने। जब भी जाती थी वो जंगल पार करके जाना पड़ता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि लड़की किसी काम में फंस गई। औरतें सब लोग आगे चली गई और वो अकेले जाने लगी। वो बोले कि नहीं मैं तो चर्चा में जाऊंगी। सब औरत चली गई तो क्या हुआ, मुझे तो चर्चा में जाना ही है। अपना वो जाने लगी तो जंगल में कुछ चरवाहा गांव के ही लोग लड़का लोग था। अपना गाय वो चरा रहा था। गरीब था वो लोग भी। तो वो आपस में ही बात कर रहा था कि डेली देखते हैं ये लड़कियां को जाती है कहाँ आखिर जाती है पार करके जंगल के बीच से होके जाती है। डेली जाती है। जब 2 दिन 4 दिन कभी कभी डेली भी इसको देखते हैं कहाँ पर जाती है किससे मिलने जाती है। वो लोग गलत समझ रहे थे। तो वो लोग क्या किए कि लड़की का रास्ता छेक लिए। उससे पूछने लगे कि तुम कहाँ जाती हो, किससे मिलने जाती हो, क्या करने। उसको छेड़ने लगे। अब लड़की तो घबरा गई। बस वो शिव गुरु का ही नाम ले रही थी कि शिव गुरु मुझे बचाइए, शिव गुरु मुझे बचाइए अपना। लेकिन अब तो डायरेक्ट शिव गुरु तो आएंगे नहीं। हाँ किसी को मदद के लिए भेज देंगे। लड़की अपना रोने लगी। अब मन ही मन बुला रही थी कि शिव गुरु बचाइए बचाइए। लेकिन शिव गुरु तो आए नहीं वहाँ। वो क्या कि लड़की गुस्सा होके कि जब हम शिव को इतना गुरु बनाए हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, ये रुद्राक्ष का हम हाथ में कंगन पहने हैं, फिर भी आज मुसीबत मेरे पे आया तो शंकर भगवान मेरे पास नहीं आए, गुरुजी नहीं आए। वो क्या कि गुस्सा में वो हाथ का जो पहनी थी कंगन खोल कर वो लड़का लोग के ऊपर फेंक दी और वहाँ से अपना दौड़ के चली गई, भाग गई रोते हुए। और लड़की के जाते हुआ कि वो जो कंगन फेंकी थी वो शंकर भगवान की महिमा, वो कंगन सर्प बन गया, सांप बन गया। और बन के उसमें से एक लड़का को डस लिया। ये अपना रोते हुए मंदिर आ गई। आके अपना मंदिर में बैठ गई। चर्चा हो रहा था। और जिस लड़का को डसा था उसकी माँ भी चर्चा में गई थी वहाँ पर मंदिर में। 2-3 लड़का जो बाकी थे उसको ले गए गांव में वैद्य जी के पास कि देखिए हमारी लड़की हमारे एक सर्प काट दिया है हमारे दोस्त को, से इसको बचा लीजिए। गांव में वैद्य जी के पास ले गए। अब जब लड़की की माँ आई घर, लड़का की माँ आई घर, सॉरी दोस्तों, लड़का की माँ आई घर, जब उसको पता चला कि मेरे लड़के को सर्प काट लिया है, और तो उसने दूसरे जो लड़का था सबसे पूछने लगी कि कहाँ से काटा, कैसे काटा। वही लड़का लोग सब खिस्सा बताया कि देखिए एक लड़की डेली उधर से पार करती थी तो हम लोग उसको रोक के पूछने लगे, छेड़ने लगे, तो गुस्सा होकर हाथ का कंगन फेंक दी तो कंगन सांप बन के इसको डस लिया। अब लड़की की माँ, लड़का का माँ बोली कि ठीक है उस लड़की के घर हमको ले चलो। तो अपना फिर क्या कि गई लड़की के घर के जाके गोड़ हाथ एकदम पड़ने लगी कि चलो मेरे लड़का को बचा लो, उन लोग से गलती हो गया, हम माफ़ी मांगते हैं, उन लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सब खिस्सा बताई कि जो तुम कंगन फेंकी थी वो सर्प बन गया। सावन का महीना चल रहा था उस समय।
अब उसकी माँ इतना रो रही थी कि लड़की अपना गई उसके साथ, जाके अपना हाथ जोड़ के और बैठ गई वहाँ पर। जो सर्प को लड़का काटा था उस लड़का के पास बैठ गई हाथ जोड़ के। तो फिर वही नाग देवता आए और उसका विष निकाल के और ले गए। वो लड़का ठीक हो गया। तो इस बात की चर्चा बहुत गांव में होने लगी कि उनकी लड़की बहुत एकदम मतलब गुरु की भक्त है, ऐसे ऐसे हो गया, बहुत सेवा पूजा करती है शंकर भगवान का। तो जो लड़की की भाभी थी वो रोज़ उनको मतलब टोन मारती थी कि इतना पुजेड़िए है तो इसका कहिए से शादी क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे करके बोलती थी कि क्यों नहीं इसको इतना शिव गुरु के भक्त है तो क्यों नहीं शिव गुरु इसके शादी करा देते हैं, ऐसे ऐसे बोलती थी। तो कुछ समय के बाद जो लड़का को सर्प काटा था उसी की माँ आई उनके घर रिश्ता लेके, आके बोली कि मुझे ये लड़की चाहिए, मैं अपने बेटे के लिए इसको बहू बनाऊंगी, मेरे बेटे से इस लड़की का शादी करा दीजिए। फिर पंडित जी अपना तैयार हो गए। वो लोग भी मीडियम परिवार के थे, ठीक ठाक थे। अपना पंडित जी भी तैयार हो गए। खूब अच्छा सा दिन देख के लड़की का शादी ब्याह हो गया। अपना राजी खुशी वो ससुराल में रहने लगी। तो कहते हैं हे गुरु भाई बहन कि भगवान सबकी मदद करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर देर या सवेर सब पर भगवान दया बरसाते हैं। महादेव क्या बताएं, महादेव के बारे में तो कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं है। वो तो देव के देव महादेव, महाकालों के काल महाकाल है। बस उनकी कृपा दया बनना चाहिए हम सभी पर, गुरु भक्त भाई बहन पर। हर हर महादेव, हर हर महादेव।